कैसी तेरी खुदगर्जी के किस नंबर 21 में आप देखेंगे कि शमशेर जब बाबा साहब के मुंह से ये बात सुन लेंगे कि महक को कत्ल करवाने की साजिश में उनका हाथ था, तो वो बाबा साहब से लड़ने के बाद घर छोड़कर चला जाएगा। शमशेर अपने दोस्त के घर जाके रहना शुरू कर देगा और उसे कहेगा कि जब तक मेरा और कोई बंदोबस्त नहीं होता मुझे कुछ अरसे के लिए यहाँ रहने दो। वो उसको ये भी बताएगा कि वो अब घर वापस जाने वाला नहीं। अपने दोस्त के पूछने पर कि वो अपना घर छोड़कर क्यों आया है, शमशेर उसको बताएगा कि मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मैंने महक की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो अपने दोस्त ये भी कहेगा कि अगर कोई उसकी नज़र में जॉब हो तो बताए वो जॉब करना चाह रहा है। जिस पर शमशेर का दोस्त कहेगा कि जिस शमशेर को मैं जानता था तुम वो शमशेर नहीं हो। वाकई मोहब्बत इंसान को बहुत बदल देती है। दूसरे दिन तारा शमशेर को मनाने के लिए उसके दोस्त के घर पहुंच जाएगा और उसे कहेगा कि मैं बाबा साहब से बात कर लूँगा, महक को बुलाओ और तुम और महक दोनों घर चलो। तुम्हारे यूं घर छोड़ के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। जिस पर शमशेर उसको कहेगा कि मेरे और बाबा साहब के रास्ते जो हैं अब वो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। कुछ भी हो जाए मैं और महक अब उस घर में वापस नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर तारा वहाँ से वापस चला जाएगा। शमशेर की माँ बाबा साहब को समझाने की कोशिश करेगी कि शमशेर को घर वापस ले आते हैं, वो बच्चा है, नादान है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस पर बाबा साहब कहेंगे कि उसके सर पर मोहब्बत का भूत सवार है, कुछ अर्सा गुजरने दो, उसका जो भूत है वो उतर जाएगा और वो खुद ही घर वापस आ जाएगा। जिस पर शमशेर की माँ बाबा साहब को कहेगी कि आप शमशेर की जिद को जानते हैं, हमें ही झुकना पड़ेगा वरना वो घर वापस नहीं आएगा। इस बात पर बाबा साहब उसको टका सा जवाब दे देंगे और उसे कहेंगे कि आइंदा इस टॉपिक पर मुझसे कोई भी बात ना करे। इससे आगे आप देखेंगे कि शमशेर बहुत ज़्यादा बदल चुका होगा। उसने बाबा साहब की दी हुई गाड़ी और क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यूज़ करना बंद कर दिया होगा। वो महक को अपने दोस्त की बाइक पर महक के घर लेके जाएगा और वहाँ पर भी जाकर उसका रवैया बहुत ज़्यादा बदल चुका होगा। महक के घर जाकर शमशेर अकरम साहब यानी कि महक के वालिद से वो माफ़ी मांगेगा और उसे कहेगा कि मेरी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा खुदगर्जी थी, जुल्म था, जिसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। जो कुछ हो चुका है मैं उसको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने रवैये पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जब अकरम साहब उनको हाथ बांधे हुए देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे इस बात पर और उनकी समझ में नहीं आएगा कि इस बात पर खुश होना चाहिए या फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि शमशेर का रवैया बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहा है। वो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है तो कभी वो इस तरह का रवैया बरतने लग जाता है। अकरम साहब शमशेर के माफ़ी मांगने पर उनसे कहेंगे कि तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें कोई भी सज़ा ना दी जाए। वहाँ से वापसी पे शमशेर को एहसन मिल जाएगा। एहसन उस पर तंज करेगा कि आज तुम्हारी कीमती गाड़ियाँ और जो गार्ड्स हैं वो कहाँ गए, लेकिन एहसन को शमशेर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा और एहसन शमशेर को बहुत ज़्यादा बदला हुआ पाएगा। लेकिन शमशेर को जब पता चलेगा कि एहसन और निदा का रिश्ता तय हो गया है, बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है, तो शमशेर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एहसन बार बार महक के घर का चक्कर लगाए। लेकिन वो इस सारे मामले में कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय महक से बहस करने के। उधर जब काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद शमशेर जब घर वापस नहीं आएगा तो बाबा साहब उसके क्रेडिट कार्ड वगैरह बंद करवा देंगे ताकि जब उसके पास पैसे ना हो तो वो खुद घर वापस आ जाए। लेकिन जब बाबा साहब को पता चलेगा कि वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं हो रहे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर शमशेर के जहन में चल क्या रहा है। महक के घर से वापस आ जाने के बाद शमशेर और महक की काफ़ी बहस होगी निदा और एहसन के रिश्ते को लेकर, जिस पर महक बार बार कहेगी कि तुमसे रिश्ता करने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। जिस पर शमशेर उसको कहेगा कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर इस रिश्ते का अख्ताम ऐसे ही होना है तो मुझे इस रिश्ते का अख्ताम ऐसे कबूल है। लेकिन शमशेर के ये बात कहने के बावजूद भी महक वहाँ से नहीं जाएगी और उसी घर में शमशेर के साथ रहेगी। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।